अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम सॉरी कि 2 दिन व्लॉग नहीं मैं अपलोड कर सकी, बस 9-10 मुहर्रम की वजह से ना मैंने कहा ये दिन गुजर जाएं, फिर उसके बाद जो है ना मैं अपलोड इंशाल्लाह डेली जो है ना कोशिश करूँगी कि व्लॉग अपलोड करूँ। खैर यहाँ पे जो है ना मैं अभी आई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो जब मैंने देखा तो पत्ती जो है वो भी रीफ़िल होने वाली थी, शुगर पॉट जो है वो भी रीफ़िल होने वाला था। अच्छा, अगर ये काम रात को कर लिए जाए ना तो बड़ा सुकून होता है। सुबह उठ के ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये हमारे जो एक रूटीन होती है ना, उसमें मुझे लगता है जैसे ब्रेक सा लगा देते हैं। खैर सबसे पहले मैंने किया पत्ती को रीफ़िल और चाय रखी बनने के लिए। आजकल ना मौसम की भी समझ नहीं आती है, कभी एकदम बारिश शुरू हो जाती है और कभी इतनी सफोकेशन और इतनी गर्मी हो जाती है ना कि बस ना ही पूछें। आजकल भी कुछ ऐसा ही है और यहाँ पे बारिश शुरू होती नहीं है हमारे पाकिस्तान में कि लाइट जो है ना वो चली जाती है। तो इतना मुश्किल होता है ना व्लॉग बनाना, यकीन करें पूरा आपका जो एक रिदम बना होता है ना वो सब डिस्टर्ब हो जाता है लाइट की वजह से। बस ये जार वगैरह रीफ़िल किए और उसके बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों का नाश्ता बनाने की। अच्छा, रोज़ मैं सोचती हूँ आज बच्चों को ना मैंने पराठा बना के देना ताकि अच्छे से इनका पेट भरे और सारा दिन जो है ना वो इनका गुजर जाए। लेकिन जब सुबह मैं उठती हूँ और गर्मी देखती हूँ, अच्छा पता क्या होता है, सुबह के टाइम जिस टाइम मैं नाश्ता बनाती हूँ ना तो जो धूप है ना वो बिल्कुल किचन की दीवार पे होती है, लाइक किचन के अंदर भी धूप आ रही होती है। तो वो इतना हीटअप हो जाता है, ये किचन छोटा सा तो किचन है ज़ाहिर है, वो इतना हीटअप हो जाता है कि मेरा यहाँ खड़े होने और फिर काम करते हुए ना बिल्कुल ऐसे जैसे जान निकल रही होती है। तो फिर मैं बच्चों को कहती हूँ चलो जल्दी जल्दी से ब्रेड जो है ना वो बन जाती है, वो खा लो और नाश्ता कर लो। और मेरे बच्चों की तो एक्साइटमेंट ही और होती है, मेरे बच्चों को ना ब्रेड बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे आज मैं बच्चों को बना के दे रही थी ब्रेड और इसके साथ साथ ना मैंने कुछ आज क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी किचन की। आपको पीछे जो है ये बैक टाइल्स नज़र आ रही होंगी, इतना यहाँ पे जो है ना वो ग्रीस और डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती। डस्ट तो नहीं खैर किचन में होती, लेकिन आपको पता है कि ऑयल वाले काम होता है ना जब चूल्हे के ऊपर कुकिंग वगैरह होती है तो छींटें पड़ती हैं, तो वो ना बैक टाइल्स बहुत गंदी हो रही थी। तो बस बच्चों को नाश्ता बना के दिया और ख़ुद मैंने अपने लिए जो है ना वो पराठा बना लिया था। तो बस यहाँ पे जो है ना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने बर्तन धोए, किचन पहले मैंने क्लीन किया ताकि ये जो टाइल्स वगैरह क्लीन करने हो ना मुझे, तो मेरे पास सिंक साफ़ हो ताकि मैं अच्छे से वहाँ पे धो के जो है ना कपड़े को तो साफ़ करूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया चूल्हे से, इसको साफ़ किया, इसके नीचे से सारा जो है ना वो साफ़ किया, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये चूल्हा जो है ना नीचे से ओपन है, तो सारा जो कुछ भी होता है ना डस्ट वगैरह जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद ये जो स्टील की जाली होती है ना ये वाली मैंने ली और इसके ऊपर सिंपल जो हम बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना मैं वो लगाऊंगी। वो इतना अच्छे तरीके से ग्रीस उतार देता है ना कि आपको किसी और लिक्विड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पे जो है ना अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी धुन में लगी हुई थी क्लीनिंग करते हुए और मुझे पता ही नहीं चला। और ये जो लाइट मैंने लगाई हुई है ना LED लाइट, इसकी ना तार साइड से निकली हुई थी, पता नहीं कैसे ये बाहर निकल आई यहाँ से ना, और मेरे हाथ भी गीले थे, मैं क्लीनिंग भी कर रही थी, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा बैक टाइल्स वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ से मुझे कोई इतनी ज़ोर का करंट पड़ा ना, अभी आपके साथ मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं तो वीडियो शूट कर रही थी और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस छोटी सी जो है ना तार से भी इतना ज़ोर का जो है ना वो करंट पड़ सकता। अच्छा, मेरे काम आप देखें कि करंट मुझे पड़ा और अच्छा ख़ासा ज़ोर से पड़ा और मैं ना फिर दोबारा कामों में लग गई कि वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। पता नहीं उस टाइम क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, मतलब मुझे था कि फटाफट जो है ना वो सारे काम हो जाएं। तो मतलब गीले मेरे हाथ थे, मैंने सोचा भी नहीं कि मैं, ज़ाहिर है ये इलेक्ट्रिसिटी है मुझे लग सकता है, ज़्यादा शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ज़्यादा ज़ोर का शौक़ नहीं था, लेकिन करंट तो आपको पता है कि फिर था ही। फिर मैंने सबसे पहले सारे काम छोड़े, मैंने कहा इस तार को जो है ना ये जो लीड लगाई हुई है इसको मैं सबसे पहले सही करूँ। एक्चुअली इसके अंदर लीड है ना और ये ऊपर प्लास्टिक का कवर है, तो ये यहाँ से बाहर आ गई थी। अच्छा, ये वाली जो साइड है ना यहाँ पे मैंने बड़ा कुछ करके देख लिया है, तो ये ना चिपकती नहीं है। मैंने यहाँ डबल टेप भी लगाई, मैंने एल्फी भी लगाई है, इवन के बाकी सारी तार जो है ना वो जुड़ गई है, लेकिन ये नहीं जुड़ती। अब ये डबल टेप मैंने अपने हस्बैंड से जो मंगवाई थी ना ये वो वाली है, मैंने कहा चले ये लगा के देखती हूँ, शायद इससे जो है ना ये थोड़ी देर के लिए स्टे कर जाए। लेकिन ये फिर से जो है ना वो यहाँ से उतर गई थी, लाइक पता नहीं शायद यहाँ जो चूल्हा है उसकी हीट ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है ये फिर जल्दी यहाँ से उतर जाती है।
कील वगैरह मैं यहाँ लगाना नहीं चाह रही, मुझे बस यही डर है कि कहीं गलत जो है ना मैंने कील वगैरह लगा दिया तो ये ना हो कि कैबिनेट्स ख़राब हो जाएं या टूट जाएं, तो इस वजह से ना मैं यहाँ पे कोई किसी किस्म का नेल वगैरह नहीं लगाना चाह रही। लेकिन मुझे लगता है कि यही लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो तार है ना वो भी बार बार निकल जाती है, टेप जितनी मर्ज़ी मैं लगा लूँ वो भी निकल जाती है और ये भी निकल जाती है। तो खैर यहाँ पे मैंने लगाई इसको डबल टेप, अच्छे से पहले मैंने सिक्योर किया। अब देखते हैं कितने दिन के लिए जो है ना ये यहाँ पे सुकून से रहती है। अगर नहीं कोई हल निकला तो फिर जो क्लिप मिलते हैं ना जिनके साथ कील लगा होता है वही फ़ाइनल हल होगा, फिर मैं वही लगा लूँगी। खैर साथ ही साथ फिर ये बॉक्सेस भी काफ़ी गंदे हो रहे थे। जब हम कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना तो फिर तो चलो हो जाता है कि गुजारा हो जाता है, आप काम कर रहे होते हैं, आपके हाथ गंदे होते हैं, आप लगाते हो जो है ना मसाले वगैरह डाल लेते हो, लेकिन ये हाथ लगने की वजह से इतने वो ग्रीसी से इतने गंदे हो जाते हैं ना, और दूसरा फिर डस्ट वगैरह भी पड़ती रहती है। तो मैं वैसे टाइम टू टाइम क्लीन इनको करती रहती हूँ। एक तो इनका कलर बहुत लाइट है और दूसरा मुझे बहुत गंदे लगते हैं कि इन चीज़ों पे हाथ लगाएं और वो चिकनाहट वाली हो, ग्रीसी सी हो रही हो, मुझे बहुत उलझन होती है। तो खैर इनको मैंने सबको क्लीन किया अच्छे से और किचन वगैरह मैंने क्लीन किया, और जितनी देर मैं फिर काम करती रही थी ना यकीन करें मेरे हाथ में अच्छी खासी जो है ना वो दर्द होती रही थी। खैर लेकिन जो क्लीनिंग करने के बाद सुकून मिलता है ना उसकी तो खैर मज़ा ही अलग है। तो फाइनली किचन सारा क्लीन हो गया था। ये जो रैक है सॉरी ये जो था स्पाइसेस जार वाला जो होल्डर था उसको मैंने वॉश किया था। मैंने कहा अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना फिर मैं दोबारा से जो है इसको लगा दूँगी। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर रखा और फिर मैं चली गई अपनी मम्मा की तरफ, और वहाँ जाके बस थोड़ी देर बैठा, टाइम वगैरह स्पेंड किया। बच्चे वहाँ एंजॉय काफ़ी कर लेते हैं ना क्योंकि उनको खुली जगह मिलती है। आज सुबह ना इतनी कोई शदीद गर्मी थी और अभी एकदम मौसम बेहतर हुआ है और बारिश शुरू हो गई है, और आज कितने टाइम के बाद जो है ना मैं भी बच्चों के साथ बारिश में एंजॉय कर रही हूँ। ये लोग भी छत पे चढ़े हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैंने क्या काम किया है जो हमारी माएँ करती होती थी जब बारिश होती थी, जैसे ही बारिश नज़र आनी सारे पौधे मैंने उठा के दरमियान में कर दिया और साइडों से सारा जो है ना वो फर्श धो दिया। ये अभी उठा के किया, इसके पीछे मिट्टी है, आप सोचो ये भी साफ़ करूँ ताकि अच्छे से जो है ना ये पूरा रूफ टॉप जो है ना ये क्लीन हो जाए। यहाँ मैंने कपड़ा डाल दिया ताकि नीचे पानी थोड़ा कम जाए, नहीं तो नीचे जो है ना फिर बड़ा मैस हो जाता है, और जैसे बारिश शुरू हो गई है तो मेड भी जो है ना वो नहीं आएगी। तो चलें हम करते हैं यहाँ बारिश इंजॉय, और आप लोगों के वहाँ किस तरह का मौसम है मुझे ज़रूर आप सब ने बताना है। यहाँ तो शुक्र है कि बारिश हुई है, हवा इतनी नहीं है लेकिन बारिश है ना तो बहुत मज़ा आ रहा है। मानसून के मौसम का यही फ़ायदा होता है कि जितनी देर बारिश होती रहे उतनी देर सुकून रहता है, हवा चलती रहती है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है ना अजीब सी हब्स और सफोकेशन सी जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो खैर जितनी देर बारिश थी बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई लेकिन हमने इंजॉय बहुत किया, और उसके बाद एकदम ही जो है ये देखें आसमान साफ़ हुआ और बादल आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब नीचे उनमें रोशनी पड़ रही थी और ऊपर बादल जो है ना वो ब्लैक से नज़र आ रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे फिर बच्चे फ़्रेश हुए, उनको मैं नीचे लेके गई, नहलाया धुलाया, फ़्रेश किया, और उसके बाद हम दोबारा ऊपर आ गए क्योंकि मौसम ना बहुत प्यारा था। और जैसे ही यहाँ मैंने आपको बताया ना कि बारिश शुरू होती है साथ ही लाइट चली जाती है। खैर उसके बाद ना अब ये रात का टाइम है और ये मिनाहिल के फ्रेंड के पास जो है ना वो उसने बिल्ली ली है, और बस इसको इतनी को कह लेना कि खलबली मची हुई थी कि मम्मा हमने भी लेनी है। हमने रखी हुई थी पहले, जो बिल्ला रखा हुआ था, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता होगा, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से ना एक दफ़ा और ली थी लेकिन वो सेट ही नहीं हुई, वो ना एडजस्ट ही नहीं हुई यहाँ पे। तो अब मेरे बच्चों को दोबारा से जो है ना वो क्रेज़ हुआ है, और मिनाहिल को तो इतनी ऑब्सेशन है ना बिल्लियों की, मैं आपको बता नहीं सकती। दिल तो मेरा भी बहुत करता है लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है। जिस तरह से बच्चों को पाला जाता है ना उस तरह से है। तो मैं अभी गर्मी बहुत है, मैं नहीं चाह रही कि कोई ऐसा काम करूँ। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आप सबको पसंद आया होगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।